हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैकियावेली और मैकियावेली में हमने शुरू किया था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसका भाग 2 हमने 4 पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार से मैकियावेली अपने युग का शिशु बना हुआ था। युग का शिशु का अर्थ यही है कि उसने अपने समय की उन सभी समस्याओं को काफ़ी गंभीरता से समझा और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। इसीलिए इटली और फ्लोरेंस का जो उस समय राजनीतिक वातावरण था, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक वातावरण था, उसे उसने बखूबी समझा और निर्भीकता से अपने विचारों को उसने प्रकट किया। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसका 5वां पॉइंट है कि धर्म, नैतिकता तथा राजनीति की पृथकता। उस समय में धर्म, नैतिकता और राजनीति को एक समझा जाता था। हमने पढ़ा है ये पार्ट फर्स्ट में जब शुरू हुआ था हमारा ये राजनीति विज्ञान की क्लास, तभी हमने ये पढ़ा था। कभी इसे राजधर्म तो कभी इसे दंड नीति, कभी इसे अर्थशास्त्र और कभी इसे नीति शास्त्र या न्याय समझ लिया जाता था। तो वही बात कहाँ थी? इटली और फ्लोरेंस में भी मौजूद थी कि इसे धर्म, नैतिकता और राजनीति जो थी वो सब मिली जुली थी। लेकिन सबसे पहले मैकियावेली ने ही ये बताया कि धर्म, नैतिकता और राजनीति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इनका हमें अलग अलग अध्ययन ही करना चाहिए। तो मैकियावेली का मानना था कि जैसे 15वीं सदी में पोप के विलासी जीवन व कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा को समाप्त कर दिया था। पोप बहुत विलासी हो गया था और उन्होंने कुकर्म से लोग भी काफी परेशान थे। तो जो धर्म के प्रति लोगों का विश्वास था और श्रद्धा थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। अतः मैकियावेली ने सबसे पहले निर्भीकता दिखाते हुए यह घोषणा की कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध है भी तो वह केवल राजनीतिक साधन के रूप में। धर्म, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र अलग अलग हैं। धर्म व नैतिकता व्यक्तिगत चीजें हैं और राजनीति का संबंध राज्य के निर्माण और उसे बनाए रखने से है। इन दोनों के उद्देश्यों को पूरा करने में राजनीति जब चाहे तब धर्म व नैतिकता का गला घोट सकती है। कि राजनीति का संबंध राज्य के निर्माण और उसे बनाए रखने से है, तो नैतिकता और धर्म अलग अलग चीजें हैं। तो जब चाहे तब राजनीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म और नैतिकता का गला घोट सकती है। ऐसे विचार सबसे पहले मैकियावेली ने स्पष्ट किए कि कोई संबंध नहीं है राजनीति का धर्म से और ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और वैसे भी जो पोप थे उनके विलासी जीवन ने लोगों का विश्वास डगमगा दिया था, तब उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। अगला पॉइंट है बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है और उसने आदिवासी की बात जब हम करते हैं, आदि मानव की बात जब करते हैं, तो आदि मानव की स्थिति से उठकर आज सुसंस्कृत मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। उसने जो चाहा वो सब कुछ कर डाला। किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से। कि बुद्धि प्रतिष्ठित की उसने, कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हमने कितना किया ये हम पे निर्भर करता है। तो मैकियावेली ने उस समय बुद्धि को, विवेक को सबसे ऊपर रखा और ये समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि ही वह विचार है। बुद्धि के द्वारा किए गए विचार क्या कर सकते हैं? हमें कहीं और ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। वह युग विद्या और ज्ञान के पुनरुत्थान का युग था। इस समय में सांस्कृतिक आंदोलन भी चरम सीमा पर थे तथा व्यक्ति, कला
व साहित्य जिन पर मध्य युग का प्रभाव था अब अपना परित्याग कर चुके थे। प्राचीन विश्व यूरोप व यूनान के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। वह युग स्वतंत्रता का युग था, जिनके विचारों के ऊपर लगे हुए मध्ययुगीन बंधन अब टूट चुके थे और भौतिक जगत श्रृंखला मुक्त होकर निर्बाध गति से अपने विचार प्रकट कर रहा था। इसी समय मैकियावेली ने युग के अनुरूप विश्वास के स्थान पर बुद्धि को प्रतिष्ठित किया तथा धर्म व राजनीति को अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। कि ये मैकियावेली की ही सूझबूझ थी कि उसने उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए धर्म और राजनीति को अलग अलग किया और प्राचीन जो विश्वास बने हुए थे उन्हें तोड़कर, उन्हें छोड़कर बुद्धि को प्रतिष्ठित किया। अगला पॉइंट है संप्रभुता का सिद्धांत। कि संप्रभुता के सिद्धांत का भी सबसे पहले मैकियावेली ने ही हमारा ध्यान आकर्षित कराया। कि मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता पर लोगों की आस्था कायम की। व्यवहारिकता में उसने संप्रभुता के पूरे अर्थ का प्रयोग करते हुए यह बताया कि वह राजा को निरंकुश व शक्तिशाली रूप में देखना चाहता है ताकि वह प्रत्येक संस्था व सामान्य जनता उसके आदेशों का पालन करे तथा अवज्ञाकारी को राज्य कुचल देने व दंडित करने की शक्ति रखता है। इसका समर्थन करते हुए सेबाइन ने भी लिखा है कि राज्य एक शक्तिशाली सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुई और तब से उससे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया जो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कि हम सभी को ज्ञात है कि संप्रभुता क्या होती है। कि संप्रभुता वह शक्ति है जो हम अपनी इच्छा से पूर्ण करते हैं। कि यदि कोई ना चाहे तो हम वो कार्य नहीं, उसके दबाव में आकर नहीं करते। जो हमारा मन कहता है, हमारा मस्तिष्क कहता है, दिल और दिमाग कहता है, हम उसी के बाद डिसीजन लेते हैं। तो वही है संप्रभुता शक्ति। तो ये तो हुई अपनी बात। इसको हम जब वृहत रूप में देखते हैं तो राज्य की शक्ति की बात जब होती है या विश्व शक्ति की जब बात होती है तो ये संप्रभुता का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत बन जाता है। तो इस संप्रभुता के सिद्धांत में ये समझाया गया कि किस रूप में व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है कि वह एक शक्तिशाली राजा जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कोई से भी नियम कायदे कानून जो बनाए और उसको मानने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करे और यदि कोई व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है तो वो उसे दंड दे। यही शक्ति संप्रभुता की शक्ति कहलाती है। इसका सबसे पहले अभिव्यक्ति मैकियावेली की लेखनी से ही हुआ था और बाद में धीरे धीरे ये संप्रभुता का सिद्धांत एक अलग सिद्धांत के रूप में उजागर हुआ था। संप्रभुता के सिद्धांत के बाद में पॉइंट है अवसरवादिता। वैसे तो अवसरवादिता एक बुरी सोच है कि व्यक्ति मौके का फायदा उठाता है, लेकिन मैकियावेली ने अपने राजा को, जो एक सुदृढ़ राजा की स्थापना जो वो करना चाहता था, उसे सलाह दी है कि वो नैतिकता और सिद्धांतों के चक्कर में अपने राज्य का नुकसान कहीं नहीं कराए, उसे अवसर का फायदा उठाना आना ही चाहिए। तो मैकियावेली ने निर्भीक रूप से अपने इस विचार का वर्णन किया और कहा कि इस युग में राजनीति की एक प्रमुख विशेषता अवसरवादिता थी। मैकियावेली ने स्वयं अपने चरित्र और अपने विचारों द्वारा इस अवसरवादी आधुनिकता का परिचय दिया और कहा कि अपने काम को बनाने के लिए राजा को अवसरवादी होने की सलाह दी जाती है। अतः राजा को सिद्धांतों व नैतिकता के चक्कर में पड़कर अपना व अपने राज्य का नुकसान नहीं कराना चाहिए। यदि राजा
अपने राज्य का नुकसान करा लेगा। नैतिकता की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकेबल नहीं होती। तो ऐसे समय में यदि राजा उन सिद्धांतों के पीछे पड़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से राज्य को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे नुकसान को भरना मुश्किल होगा, ये मैकियावेली ने सबसे पहले समझा दिया था। अगला पॉइंट है भौतिक व धर्मनिरपेक्षता का उपदेश है। हम सभी वर्तमान में भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। क्या अर्थ होता है भौतिकवादिता का? भौतिकवाद का अर्थ होता है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जिस सुख सुविधा को हम खरीद सकते हैं, चाहे से वो मशीन हो, चाहे से वो कोई अन्य चीज हो, जिस चीज को हम खरीद सकते हैं वो भौतिकवादिता है। और इसी को वर्तमान में चकाचौंध की राजनीति कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता का भी वो उपदेशक रहा कि धर्म में उच्चता और निम्नता का भान नहीं होना चाहिए। सभी धर्म समान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के धर्म को निम्न समझने से बेहतर है कि वह उसके धर्म का भी उतनी ही गंभीरता से सम्मान करे। तो मैकियावेली ने अपने विचारों में स्पष्ट किया कि भौतिकवाद की प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हुए मैकियावेली ने कहा है कि मानव को राज्य की प्रभुता, कला, सौंदर्य व सुविधापूर्ण जीवन को अपनाना चाहिए। कि हम सभी को क्या करना चाहिए? कला और सौंदर्य सुविधापूर्वक जीवन को अपनाना चाहिए, न कि जीवन की थोथी कल्पनाओं को। जहाँ धर्म हमें त्यागमयी जीवन जीने की प्रेरणा देता है, वहीं धर्म को राजनीति से अलग कर देना ही उचित है। मैकियावेली का मानना है कि हम जीवन में आए हैं तो क्या त्यागमयी जीवन, धर्म के अनुसार त्यागमयी जीवन जियो, सन्यासी बनकर रहना ही क्या हमारा मकसद है? तो इस जीवन की सुख सुविधाओं को उठाने का हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा उसने मना किया, लोगों को समझाया कि जो जीवन हमें क्या करता है, अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए मना करता है, उस जीवन को हमें स्वीकारना नहीं चाहिए। इसीलिए उसने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात निर्भीकता पूर्वक कही थी। अगला है पोप के घातक प्रभावों से दूर यथार्थवादी राजनीति का प्रेरणा। कि मैकियावेली ने पोप के विलासी जीवन को और पोप के कुकर्मों को काफी करीब से देखा, अतः वो पोप के उन घातक प्रभावों से जनता को दूर करना चाहता था और यथार्थ राजनीति की वो प्रेरणा देता है कि वर्तमान में उस राजनीति को अपनाओ जो हमारे लिए आगे चलकर अच्छा भविष्य के रूप में फलीभूत हो सकती है। तो इसका मानना है मैकियावेली का कि 15वीं शताब्दी में पोप के बढ़ते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप ने व उसके विलासी जीवन व उसके कुकर्मों ने उसे अव्यवहारिक बना दिया, जिनके अनुसार अब नैतिकता असंभव नजर आने लगी। तब मैकियावेली ने इस थोथी नैतिकता से दूर जाकर मानव को यथार्थ जीवन जीने की सच्चाई बताई कि मनुष्य को यथार्थ बनकर अपने स्वयं के विचारों को देखकर, परखकर, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी योग्यताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचकर थोथे सिद्धांतों से दूर रहकर अपने जीवन को यथार्थ जीवन जीना चाहिए। और यही एक सच्चाई है। ये मैकियावेली के निर्भीक विचार थे और इसी वजह से उपरोक्त निर्भीक विचारों के कारण ही मैकियावेली अपने युग का शिशु बना और आधुनिक राजनीति का जनक व पुनर्जागरण का जनक भी उसे कहा जाता है। तो राजनीति के इन विशिष्ट बिंदुओं को जिसे मैकियावेली ने हमें सबसे पहले दर्शाया, वो कहीं ना कहीं बेहतर थे, काबिले तारीफ थे
कि उसने उस परिस्थितियों में इन विचारों को, जो आज सामान्य से लगते हैं, लेकिन इन विचारों को उस समय काफ़ी करीब से देखा और सामान्य जनता के विचारों के विरुद्ध जाकर अपने विचारों को निर्भीकतापूर्वक उसने सबके सामने बताया। और यही उसकी जीत थी, यही उसकी पहचान थी।